शवाल का चांद नजर आ गया। ईद उल फितर कल मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जाएगी। मुल्क भर में नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात होंगे। इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद, लाहौर की बादशाही मस्जिद समेत मुल्क की तमाम छोटी और बड़ी मसाजिद में हजारों मुसलमान नमाज ईद अदा करेंगे। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी जाएंगी। 92 न्यूज की जानिब से तमाम अहले वतन को शवाल का चांद और चांद रात मुबारक। क्योंकि शॉपिंग तो ईद के चांद रात हो जाए, ईद हो जाए, बिल्कुल कभी भी पूरा साल ही ख़त्म नहीं होती। ठीक है, तो कपड़े वगैरह तो हमने ले लिए, लेकिन मेहंदी, चूड़ियाँ, ये सब कुछ अभी चल रहा है। अभी पसंद नहीं आता, कभी कुछ लिस्ट ख़त्म नहीं होती कि ये रह गया वो रह गया। चूड़ियाँ लेनी है और जूती वगैरह लेनी है, फिर हम घर चले जाएंगे। सुबह ईद है, चांद रात हम काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। हमने सोचा था यहाँ -50 की सेल लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। महंगाई में भी हम काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। हमने बहुत अच्छी ईद की तैयारी की है, कपड़े, चूड़ियाँ सब कुछ ली है। मीठी ईद की शॉपिंग को आखिरी टच। चांद रात पर बाजारों में रश बढ़ गया। ईद में चंद घंटे बाकी। शॉपिंग मुकम्मल ना होने पर खवातीन की बड़ी तादाद खरीदारी में मसरूफ। कपड़े खरीद लिए, मैचिंग ज्वेलरी और हैंड बैग के लिए कोशिशें जारी। वक्त की किल्लत के बायस बच्चों की रेडीमेड मलबूसात की खरीदारी अरूज पर। मर्द हजरात को अपनी जेब की फिक्र। दुकानदारों ने छुरियां तेज कर ली। हर चीज के मुंह मांगे दाम। खरीदार परेशान। खवातीन के बनाव सिंगार का फाइनल राउंड भी शुरू। ब्यूटी पार्लर्स, मेहंदी और चूड़ियों के पॉइंट्स पर खवातीन का रश। सबको अपनी बारी का इंतजार। ब्यूटिशियंस के नखरे और रेट बढ़ गए। मेहंदी सेंटर्स वालों ने भी फुल कमाई का प्रोग्राम बना लिया। महंगाई से खवातीन के लिए सजना सवरना भी माहौल हो गया। फेस पाउडर, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, हेयर कलर और दीगर अशिया की कीमतें बढ़ने का शिकवा। चांद रात पर मर्द हजरात को भी अपने बनने संवरने की फिक्र। हेयर सैलून्स पर कब्जा कर लिया। अपनी पसंद की कटिंग, फेशियल और स्टाइल्स के लिए फरमाइशी प्रोग्राम जारी। ईद पर मुनफरिद नजर आने का जुनून तारी। दूसरी जाने बहुत से नौजवानों को अपने कुर्तों और जूतों की टेंशन। दुकानदारों से भाव ताओ। किसी को पसंद के कपड़े मिल गए तो किसी ने दूसरी मार्केट का रुख कर लिया। मीठी ईद को भरपूर मीठा बनाने का मिशन भी है जारी। शहरियों ने मिठाई की दुकानदारों पर हल्ला बोल दिया। सब मिठाई और स्पेशल ईद केक की खरीदारी में मसरूफ। दोस्तों और रिश्तेदारों को स्पेशल ईद केक के तहाइफ भी भिजवाए जाने लगे। दुकानदारों को भी सर खुजाने की फुर्सत नहीं। हजारों मन मिठाई पहली रात ही बुक हो गई। उधर खवातीन को ईद पहले दिन के दस्तरखानों की फिक्र। मेहमानों और फैमिली के लिए मजेदार पकवानों की तैयारी शुरू कर दी गई। हुकूमती रवैये में लचक, बर्फ पिघलने लगी। वफाकी वुज़रा ने पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए बाज़ाब्ता राबता कर लिया। सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक का पीटीआई रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से राबता। हुकूमत नुमाइंदों ने कहा कि आपसे बाज़ाब्ता ऑफिशियल राबता कर रहे हैं। ये राबता उस वक्त किया गया जब सुप्रीम कोर्ट में समाअत चल रही थी। असद कैसर ने हुकूमती राबते बारे पार्टी सेक्रेटरी जनरल असद उमर को आगाह कर दिया। पीटीआई और हुकूमती नुमाइंदों की कब मुलाकात होगी ताहाल तय न हो सका। असद उमर ने मुज़ाकरात को खुशाइन इकदाम करार दे दिया। असद कैसर से कहा कि हम इस बात का खैर मकदम करते हैं, लेकिन ये बात अदालत को बता दें। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बाकायदा कानून बन गया। बिल मंजूरी के तमाम मराहिल मुकम्मल। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने प्रिंटिंग कारपोरेशन को गजट नोटिफिकेशन का हुक्म दे दिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने पार्लियामान से 2 बार मंजूर बिल को दोनों बार दस्तखत के बगैर वापस भिजवाया था। 10 दिन की मुद्दत पूरी होते ही बिल कानून बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने 13 अप्रैल को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर अमल दरामद रोक दिया था। बिल के तहत सो मोटो का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस को होगा। सुप्रीम कोर्ट के सामने हर मामले और अपील को कमेटी का तश्कील करदा बेंच सुने और निपटाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर में भरपूर सियासी मसरूफियात। अपनी रिहाइशगाह पर वफाकी वुज़रा, नून लीग की आला क़यादत और कानूनी माहिरीन से अहम मुलाकातें। सियासी और कानूनी मामलात पर मुशावरत की। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत एक ही दिन इंतखाबात कराने के केस से मुतल्लिक तफसीली तबादला ख्याल किया गया।
पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्विस लोग मशरकी पाकिस्तान की तारीख दोहरा रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का अली अमीन गंडापुर से इजहार यकजहती का ट्वीट। कहा कि अली अमीन गंडापुर के साथ जिस तरह का सलूक किया जा रहा है, जलील करने और जहनी अजियत देने की कोशिश में पाकिस्तान भर घुमाया जा रहा है। वजह सिर्फ ये है कि वो एक पार्टी के नजरियाती कारकुन है। इन हरकतों में मुलव्विस अफराद को यह एहसास नहीं कि वो रियासत और कौम के दरमियान खलीज को बढ़ा रहे हैं। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की सऊदी वली हैद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब के मुताबिक मरियम नवाज भी मुलाकात में मौजूद थी। पाक सऊदिया बरादराना ताल्लुकात के फ़रोग़ और पाकिस्तान को दरपेश मसाइल के हल पर बात हुई। मरियम औरंगजेब ने ट्वीट में बताया कि नवाज शरीफ ने सऊदी क़यादत को ईद की मुबारकबाद और मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। ईद की छुट्टियों में जमान पार्क में पुलिस ऑपरेशन का खदशा। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने वजीर आजम और निगरान वजीर आला पंजाब को खत लिख दिया। कहा कि पहले भी अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए ऑपरेशन किया गया। जमान पार्क में पुलिस ऑपरेशन की सूरत में अदालत से रुजू करेंगे। %35 पाकिस्तानियों ने इमरान खान का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने का फैसला गलती करार दे दिया। सिर्फ 16% पाकिस्तानी चेयरमैन पीटीआई के इक़दाम के हामी निकले। 51% पाकिस्तानियों ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात कौमी असम्बली के साथ कराने की हिमायत और 34% ने मुखालफत की। 49% पाकिस्तानियों ने पीडीएम हुकूमत को महंगाई का जिम्मेदार करार दे दिया। सियासतदान ईद उल फितर अपने अपने आबाई इलाकों में मनाएंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी इस्लामाबाद में ईद गुजारेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर में नमाज ईद उल फितर अदा करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो नवाब शाह में ईद मनाएंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ईद जमान पार्क लाहौर में गुजारेंगे। पीडीएम सरबराह मौलाना फजल रहमान डेरा इस्माइल खान में ईद उल फितर मनाएंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और मरियम नवाज ईद सऊदी अरब में गुजारेंगे। रहमतों का महीना माह सयाम अलविदा हो गया। मुल्क भर की मसाजिद में बैठे हजारों मुसलमान एतकाफ से उठ गए। 30 रोजे पूरे होने और शवाल का चांद नजर आने पर मुत्तकफीन ने अपना एतकाफ मुकम्मल किया। खानदान के अफराद नमाज असर के बाद अपने प्यारों को लेने मसाजिद पहुंचे। नमाज मगरिब के बाद इख्तितामी दुआ कराई गई। मुत्तकफीन को फूलों के हार पहनाकर घर लाया गया। पाकिस्तान में जुम्मतुल विदा के बड़े इज्तिमात। मुल्क को कौम की सलामती के लिए खसूसी दुआएं। तमाम छोटी बड़ी मसाजिद में नमाज जुम्मतुल विदा के लिए खसूसी इंतजाम किए गए। ख़वातीन के लिए अलग से इंतजाम। सिक्योरिटी के लिए मसाजिद और एतराफ़ में पुलिस की इजाफी नफरी तैनात रही। शुमाली वज़ीरिस्तान, मीर अली और बाजोड़ के रिहायशियों ने आज ईद मनाई। दाऊदी और बोहरी बरादरी ने भी कराची समेत मुल्क भर में ईद मनाई। अपनों के साथ ईद मनाने की ख्वाहिश परदेसियों की जेबों पर भारी। परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी का सिलसिला है जारी। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से मनमाना किराया वसूल किया जाने लगा। लारी अड्डों और रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों के लिए सीटों का हसूल मुश्किल हो गया। टिकट खरीदने वालों की लंबी लाइनें। घरों को जल्दी जाने के लिए बेताब मुसाफिर इजाफी पैसे देने पर भी मजबूर। कई शहरी ज्यादा रश के बायस टिकट न मिलने पर है मायूस। IMF का स्टाफ लेवल माहिदा फिर तातुल का शिकार। वाशिंगटन में पाकिस्तानी हुकाम और IMF से साइडलाइन मीटिंग बेनतीजा। पाकिस्तान को स्टाफ लेवल माहिदे की तारीख न मिल सकी। IMF को सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की यकीन दहानी भी नाकाफी। IMF ने पाकिस्तान से मजीद $3 अरब की यकीन दहानियों का प्लान मांग लिया। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक अब तक की यकीन दहानियों पर मुआहदे के इम्कानात कम हैं। 14 मई को पंजाब में इंतखाबात से मुतालिक फैसला बरकरार। एग्जेक्टिव अथॉरिटी सिलेक्शन के फैसले पर अमल दरामद कराने की पाबंद हैं। सुप्रीम कोर्ट में समाअत का तहरीरी हुक्मनामा। कहा कि सियासी कायदीन की 26 अप्रैल को मीटिंग होगी। 27 अप्रैल तक पेशरफ्त रिपोर्ट दी जाएगी। बड़ी जमातों के कायदीन ने एक दिन इलेक्शन की राय से इत्तफाक किया। सियासतदानों में तमाम इख्तलाफात पर मुज़ाकरात हुए तो काफ़ी वक्त लगने का इम्कान है। अदालत को एक ही दिन पूरे मुल्क में इंतखाबात के लिए मुज़ाकरात पर एतराज़ नहीं। हुकूमती इस्तदा पर समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी।
मुल्क किसी सूरत भी इदारों में तकसीम दर तकसीम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं सियासी इख्तलाफात को पसे पुश डालकर मुल्क के वसीतर मफाद के लिए तमाम सियासी कुव्वतों को एक साथ बैठना चाहिए। चौधरी शुजात हुसैन की जेर सदारत काफ लीग का लाहौर में अहम मुशावरती इजलास, मुल्क की सियासी सूरत हाल, पार्टी टिकटों की तकसीम, मफामती अमल के लिए पार्टी की 4 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बनाने का भी फैसला। जमात इस्लामी पूरे मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन की हामी। अमीर जमात सिराजुल हक कहते हैं मुल्क आईनी, सियासी और माशी बहरान से दो चार है। सियासी जमातों में फासले हैं तो अदालत के जजेस भी एक पेज पर नहीं है। सियासी जमातों के दरमियान राबते वक्त की जरूरत है। ट्विटर ने मुफ्त ब्लू टिक सर्विस खत्म कर दी। इमरान खान, मरियम नवाज समेत कई आलमी शख्सियात वेरीफाइड अकाउंट से महरूम। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, मारूफ फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्रिकेटर बाबर आजम और विराट कोहली भी हैं शामिल। ब्लू टिक सर्विस हासिल करने के लिए अब 27,700 रुपए सालाना अदा करना होंगे। और अलविदा माह रमज़ान। 92 न्यूज़ की रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन भी ख़त्म। आखिरी रोज़ ट्रांसमिशन के आगाज़ में कारी मोहम्मद फयाज रिजवी ने तलावत कलाम पाक की हदिया नात मोहम्मद अली रज़ा सुल्तानी, मोहम्मद ज़िशान अयूब, मोहम्मद अवैस रज़ा साबरी, मोहम्मद जवाद नक्शबंदी और मोहम्मद हमाद नक्शबंदी ने पेश किया। 30वें रमज़ान की ट्रांसमिशन का उन्वान था हमीद कैसे मनाए। मुमताज़ मेज़बान जुनैद इकबाल, अलामा बदरुज़्ज़मान कादरी, प्रोफेसर ऐनुल हक बगदादी और डॉक्टर फरहान खान अब्बासी ने ईद उल फितर की फजीलत और अहमियत पर रोशनी डाली।